Good morning plus 2 class. I hope you all are fine. In previous lecture we had discussed about Gotra of women and were mothers important, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जो मदर्स की इम्पोर्टेंस है वो सिर्फ टोटली एंड टोटली जो डिपेंड करती है वो बच्चों पे करती है, जिस पे हमने एक केस की बात की थी। महाभारत का केस था। एक तरफ पांडव थे और एक तरफ कौरव। पांडव वो थे जिन्होंने अपनी मदर की हर बात की वैल्यू की, और कौरव वो जो हमेशा ही अपनी मदर को डिसओबे किया करते थे। तो टोटली जो मदर की इम्पोर्टेंस थी वो बच्चों पे डिपेंड करती थी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ फ्रॉम एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 61 to 64, जिसमें हम सोशल डिफरेंस की बात करेंगे कि क्या उस टाइम पे भी सोशल डिफरेंस एग्जिस्ट करता था या नहीं करता था। तो हमारा टॉपिक यही है, सोशल डिफरेंसेस। बहुत ही इजी टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको एक बारी में ही समझ आ जाएगा। कहता है कि जो धर्म सूत्र था और धर्मशास्त्र था, हमने पहले ही काफ़ी बार बात की हुई है कि जो ब्राह्मण्स के द्वारा नॉर्म्स लिखे जाते थे, सोशल नॉर्म्स या सोसाइटी के लिए जो नॉर्म्स लिखे जाते थे उसे धर्म सूत्र या धर्मशास्त्र कहा जाता था, और उसी के अकॉर्डिंग सोशल डिफरेंसेस भी एग्जिस्ट करते थे। और वो जो सोशल डिफरेंसेस थे 4 कैटेगरीज में डिवाइड थे। कितने में? 4 कैटेगरीज में, जिन्हें उस टाइम पीरियड पे वर्न्स कहा जाता था। वर्ण, अगर हिंदी में कहें तो ये वाला वर्ण कहा जाता था। और ये जो वर्ण थे उसमें जो फर्स्ट यानी अपर क्लास थी वो थी ब्राह्मण्स की। सबसे ऊपर कौन आते थे? ब्राह्मण्स आते थे। देन आ जाते हैं क्षत्रियास, जो राजा महाराजा बनते हैं। हमने काफ़ी बार ये बात डिस्कस किया कि क्षत्रियास जो होते थे मेनली किंग्स हुआ करते थे, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हुई कि क्षत्रिय के अलावा लोग भी क्या थे, किंग बनने लगे थे, जिसमें मौर्यन सबसे फेमस एग्जांपल था, जिसको हम अपने प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं। देन आता था हमारे पास वैश्यास, एंड लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं शूद्रास। ये 4 मार्क्स क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सोशल डिफरेंस वाला। तो जो ब्राह्मण्स थे वो सबसे अपर क्लास मानी जाती थी, और जो ब्राह्मण का वर्क हुआ करता था वो ये हुआ करता था कि उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट्स को रीड करना है, और वैदिक स्क्रिप्ट्स को उन्होंने राइट करना है। जितने भी लोग हुआ करते थे, राजा महाराजा या उनके बच्चे हुआ करते थे, उनको जो एजुकेशन दिया करते थे वो ये ब्राह्मण्स दिया करते थे। और साथ ही साथ ये पढ़ने लिखने का सारा काम क्या करते थे, ये राजा को हेल्प किया करते थे, मेनली एडवाइस करने में। ठीक जी। उसके बाद ये सेक्रीफाइसेस भी परफॉर्म करते थे। आपने सुना होगा बलि वर्ड, तो ये बलियां भी चढ़ाया करते थे पूजा के लिए, बलि वगैरह चढ़ाया करते थे। और ये गिफ्ट्स लिया भी करते थे और ये गिफ्ट्स दिया भी करते थे। गिफ्ट्स रिसीव एंड गिव। तो ये गिफ्ट्स वगैरह लिया भी करते थे और दिया भी करते थे। तो ये ब्राह्मण्स थे। ब्राह्मण मतलब अपर क्लास थी, सबसे टॉप पे आते थे उस टाइम पे। मैन्युस्क्रिप्ट्स को पढ़ा करते थे, वैदिक स्क्रिप्ट्स लिखा करते थे, एजुकेशन दिया करते थे, चाहे वो किंग हो या किंग के बच्चे हों, उनको किंग की हेल्प किया करते थे, मेनली एडवाइस किया करते थे, एंड सेक्रीफाइसेस परफॉर्म किया करते थे, बलि वगैरह चढ़ाया करते थे पूजा के टाइम। और रिसीव और गिव गिफ्ट्स किया करते थे, यानी गिफ्ट्स को लिया भी करते थे और गिफ्ट्स को दिया भी करते थे। तो ये कुछ काम थे जो ब्राह्मण्स के द्वारा किया जाता था। उसके बाद हम क्षत्रियस की बात करेंगे। क्षत्रियस को हम एक और वर्ड दे सकते हैं, दैट इज़ किंग्स। जो किंग्स होते थे वो क्षत्रियस ही होते थे। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी पूरे के पूरे एम्पायर को संभालने की, पूरे के पूरे कंट्री को संभालने की, या पूरे के पूरे एरिया को संभालने की। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर एम्पायर। ठीक है। तो और ये क्या करते थे, वॉर्स वगैरह भी करते थे, यानी वॉरियर्स थे, योद्धा थे ये लोग। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ थी जो किंग्स वहाँ परफॉर्म किया करते थे। कंट्रोलिंग एक्टिविटी कौन किया करते थे? किंग्स परफॉर्म किया करते थे। अगर युद्ध वगैरह करना है तो उस युद्ध में भी लीड कौन किया करता था? किंग्स किया करते थे। तो 2 कैटेगरीज जो अपर क्लास की हैं दैट इज़ ब्राह्मण्स एंड क्षत्रिय, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको समझ भी आ गई होगी। नाउ मूव टू वैश्यास। वैश्यास वो लोग हुआ करते थे जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ किया करते थे। कौन किया करते थे? ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ किया करते थे। हम इन्हें ट्रेडर्स या
बिजनेसमैन भी कह सकते हैं, ट्रेडर्स और बिजनेसमैन भी कह सकते हैं। ये सारे ट्रेड एक्टिविटीज़ और बिजनेस एक्टिविटीज़ किया करते थे, चाहे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो चाहे कुछ और हो। और मेनली ये जो गिफ्ट्स होते थे ना, जो ब्राह्मण्स और क्षत्रियस को मिला करते थे, ये गिफ्ट्स देने का काम किनका होता था? वैश्यास का होता था। किनका होता था? वैश्यास का होता था। यही क्या करते थे? अपने राजा को या अपने ब्राह्मण्स को गिफ्ट देकर खुश किया करते थे। तो मेनली ये काम किया करते थे। और शूद्र जो होते थे ना, उन्हें हम स्लेव्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्लेव्स भी कह सकते हैं। ये जो काम किया करते थे, ये सर्विंग का काम किया करते थे। और ये सर्विंग किसकी किया करते थे? ये तीनों की तीनों कैटेगरी को सर्व करने का काम शूद्रास किया करते थे। आई होप आपको ये 4 वर्ण जो उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे अकॉर्डिंग टू धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र, आपको समझ आ गए होंगे। ब्राह्मण्स, क्षत्रियस, वैश्यस एंड शूद्रास। शूद्रास को लो वर्ण कहा जाता था, सबसे निचला वर्ण कहा जाता था। कहा जाता था कि जो पुरुषोत्तम नाम का एक इंसान, यानी एक जो इंसान है, उसको अगर डिफ़ाइन किया जाए तो इन वर्ण के अकॉर्डिंग कैसे डिफ़ाइन किया जाएगा? तो कहा करते थे कि जो एक इंसान का हेड पार्ट होता है, क्या होता है? हेड पार्ट। एंशियंट टाइम में अगर एक पर्सन का हेड है या फेस पार्ट हम कहेंगे, दे आर ब्राह्मण्स। वो क्या माना जाता था? ब्राह्मण्स माने जाते थे। सबसे टॉप पे रहता है ना हमारा हेड, इसलिए उन्हें ब्राह्मण्स कहा गया था। और जो हमारी आर्म्स हो गई, बाजू हो गई, आर्म्स हो गई, आर्म्स को क्या कहा जाता था? क्षत्रियस। क्योंकि क्षत्रियस क्या होते थे? पावरफुल होते थे, लड़ाइयाँ वगैरह, वॉर्स वगैरह किया करते थे। तो हमारी जो मेनली पावर्स होती है लड़ने की, वो हमारी बाजुओं में ही होती है। तो क्षत्रियस को आर्म्स डिफाइन किया गया। और जो थाइज थी, उन्हें वैश्यास कहा गया। और जो हमारे फीट हैं, जो हमारी पूरी बॉडी की टेक केयर करते हैं या पूरी बॉडी को सर्व करते हैं, चलने फिरने का जो काम है या पूरी बॉडी को संभालने का जो काम है, बैलेंस जो करता है, वो हमारे फीट करते हैं। तो उन्हें क्या कहा गया? शूद्र कहा गया। तो एक ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग इन 4 वर्ण को ऐसे डिफाइन किया गया है। और ये भी कहा गया है कि ये जो ऑर्डर बनाया गया है ना, ये ऑर्डर भगवान ने बनाया है, डिवाइन ऑर्डर है ये। आपकी बुक में सोर्स 6 यही बात कह रहा है। और इसको आपने रीड आउट भी करना है। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि आपने कोई भी सोर्स नहीं छोड़ना। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सारे सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एमसीक्यूज इसमें से पिक किए जाते हैं। तो ये डिवाइन ऑर्डर था। कहा जाता था कि इस तरह से एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अकॉर्डिंग सोशल वर्ण बांटे गए थे और भगवान ने बांटे थे, इंसान ने नहीं बांटे थे। ऐसा ब्राह्मण्स के द्वारा लिखे गए धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र में कहा गया है। तो जब ये हमने डिफ़ाइन कर लिया कि क्या वर्ण हुआ करते थे, तो उन वर्ड्स को सोसाइटी में फॉलो कराने के लिए ना ब्राह्मण्स ने कुछ स्ट्रेटजीज बनाई थी। क्या बनाई थी? कुछ स्ट्रेटजीज बनाई थी। अब हम उन स्ट्रेटजीज की बात करेंगे। सबसे पहली जो थी, कहते हैं कि ये जो वर्ण बनाए गए हैं दैट आर डिवाइन ओरिजिन, यानी भगवान के द्वारा ही बनाए गए हैं, इसमें इंसान का कोई लेना देना नहीं है। तो ये ऐसा कहा गया है कि ये जो वर्ण है वो भगवान के द्वारा ही बनाए गए हैं। और दूसरा ये कहा गया है कि जो वर्ण मिलता है ना इंसान को, वो बाय हिज और हर कर्म मिलता है। कर्मा इज हिज और हर कर्मा, यानी अगर हमें बर्थ मिला है तो कौन से वर्ण में हमें बर्थ मिला है वो डिपेंड करेगा आपके पिछले जन्म के कर्मों पे। तो कर्मा को यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यू दी गई है। अगर आपको ब्राह्मण का वर्ण मिला है तो इसका मतलब आप पीछे बहुत अच्छे कर्म करके आए हो। अगर आपको शूद्रास का वर्ण मिला है तो इसका मतलब आपने बहुत ज़रूर ही कुछ गलत कर्म करे होंगे, इसलिए आपको क्या मिला? लो वर्ण मिला है। तो ऐसा माना जाता था, कर्मा को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी गई थी। ये एक स्ट्रेटजी बनाई गई। इन्हीं स्ट्रेटजीज़ पे सोसाइटी में ये जो वर्ण थे उन्हें फॉलो किया जाने लगा। थर्ड जो बात है, किंग को ये सब कुछ फॉलो करना होता था, यानी ये जो वर्ण सिस्टम ब्राह्मण्स के द्वारा बनाया गया था, डिवाइन का नाम देके, ये हर किंग को अपने किंगडम में फॉलो करना होता था। और अपनी जो पब्लिक थी, जो प्रजा थी उससे भी ये बात फॉलो करवानी होती। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज थी जो ब्राह्मण्स के द्वारा इन नॉर्म्स को फॉलो कराने के लिए बनाई गई थी। तो आई होप आपको आपका 3.1
टॉपिक समझ आ गया होगा, जिसमें हमने वर्ण डिफ़ाइन किए कि कौन से वर्ण कहाँ से बिलोंग करते हैं, और दूसरा कि ब्राह्मण्स की क्या स्ट्रेटजीज थी इस सोसाइटी पे इन नॉर्म्स को फॉलो कराने के लिए, और साथ ही हमने सोर्स 6 भी अपना पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट नॉन क्षत्रियाज किंग। हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा है कि पहले क्या हुआ करता था, सिर्फ क्षत्रियाज लोग ही क्या बना करते थे, किंग्स बना करते थे, लेकिन फिर क्या हुआ था, नॉन क्षत्रियाज भी किंग बनने लगे थे। बहुत सारे एक्सेप्शंस हुए थे जिन्होंने धर्मशास्त्र को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया था। उनका सबसे मेन जो एग्जाम्पल है दैट इज़ मौर्यंस। मौर्यंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और ये सब, बिंदुसार जो अशोका के पिता हुआ करते थे, और अशोका खुद, ये मौर्यंस के कुछ एग्जाम्पल हैं जिन्होंने लो कास्ट के होते हुए भी क्या किया था, एक बहुत बड़ा एम्पायर संभाला था, और ये प्रूफ किया था कि नॉन क्षत्रियज पीपल भी क्या बन सकते हैं, बहुत अच्छे किंग्स बन सकते हैं। और तभी तो जो अशोका था उन्होंने कलिंगा पर कन्क्वेयर कर लिया था और वहाँ पे अपना एम्पायर एस्टेब्लिश कर लिया था। दूसरा जो हमारे पास एग्जाम्पल आएगा वो आएगा, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, सेकंड वन इज़ शंगाज एंड कानवाज। ये भी क्या थे, ब्राह्मण्स थे जो क्षत्रिय कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते थे। इन्होंने भी क्या किया था, ये भी किंग्स बन गए थे और इन्होंने भी बहुत अच्छा अपना एम्पायर संभाला था। तो ये भी काफ़ी एक बड़ा एग्जाम्पल है नॉन क्षत्रिय किंग्स का। फिर हमारे पास शाकाज आए थे, वो भी क्या थे, ब्राह्मण्स थे, और जिन्होंने सेंट्रल एशिया के ऊपर एम्पायर चलाया था अपना, और जिन्हें बाद में मलेचस कहा गया था। तो थर्ड एग्जाम्पल जो हो गया हमारे पास शाकाज, ठीक है जी। तो ये कुछ नॉन क्षत्रिय किंग थे जिनके एग्जाम्पल दिए गए थे। और प्रीवियस टॉपिक में हमने बात की थी गौतमी पुत्र की। गौतमी एक क्वीन थी जिनका गोत्र के नाम से ही उनका नाम रखा गया था, और जिन्होंने गोत्र को फॉलो नहीं किया था। यानी धर्मसूत्र में जो ये कहा गया कि एक अ वाइफ हैज़ टू चेंज हर गोत्र आफ्टर हर मैरिज, लेकिन जो गौतमी थी वो एक एक्सेप्शन थी इस बात की। और गौतमी के जो बच्चे थे यानी बेटा था, वो एक ब्राह्मण थे, गौतमी सन, जिनके बारे में हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में बात भी की थी। वो एक ब्राह्मण थे और उन्होंने एक अपना एम्पायर संभाला था और बहुत अच्छे से संभाला था। तो ये भी एक एक्सेप्शन हो गई जिसमें हमने ये बात की थी कि नॉन क्षत्रिय किंग भी एग्जिस्ट किया करते थे सोसाइटी में, जिन्होंने धर्मसूत्र को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया था। और जो गौतमी के बेटे थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये भी कहा था कि इंटर मैरिज जैसा कोई भी सिस्टम फॉलो नहीं किया जाएगा इन 4 वर्ड्स में। उन्हें अपने ही वर्ण में क्या करनी होगी, शादी करनी होगी। और उसी टाइम पे उन्होंने एक अपनी मैरिज की थी रुद्रदमन नाम के किंगडम में। अब जो हम चौथे एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं वो हमारा 5th एग्जाम्पल की बात वो है सत्यवानस, जिसके बारे में भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। सत्यवानस जो भी थे वो एक ब्राह्मण थे और वो भी क्या बन गए थे, एक किंग बन गए थे। इन्होंने भी बहुत सक्सेसफुली अपने किंगडम को चलाया था। और इन्होंने मेनली जो इनकी जो क्वालिटी रही वो ये रही कि इन्होंने शादी, ये जो 4 वर्ड्स थे उन्हें नहीं माना। उन्होंने ये सोचा कि जो शादी है वो आप कहीं भी कर सकते हो, किसी भी वर्ड में कर सकते हो। इन्होंने एंडोगैमी को फॉलो किया बजाय कि एक्सोगैमी सिस्टम को। तो इनका जो मेन एग्जाम्पल था वो यही था। और ऐसे ही नॉन क्षत्रिय किंग्स में हम अगर अपने महाभारत का एग्जाम्पल लें तो उसमें कर्ण आपने सुना होगा, जो कुंती पुत्र हुआ करते थे, जो उनको बेटा सूरज भगवान से मिला था और उन्हें सूर्य पुत्र भी कहा जाता था। तो वो उन्हें भी क्या माना जाता था, लोक वर्ण का माना जाता था। लेकिन फिर भी उन्हें क्या मिल गया था, जो उनके दोस्त हुआ करते थे कौरव, यानी जिन्होंने अपने फ़ायदे के लिए कर्ण से दोस्ती की थी, दुर्योधन नाम के कौरव हुआ करते थे, जिनके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उन्होंने क्या किया था, कर्ण को अंग नाम का जो एम्पायर था सौंप दिया था, इसलिए उन्हें
अंगराजा कहा जाता था, अंगराजकरण कहा जाता था। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो जिसमें हमें ये प्रूफ मिलता है कि उस टाइम पे भी धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र को फॉलो करना कंपलसरी नहीं होता था, और काफ़ी एक्सेप्शंस भी हैं जिन्होंने धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र को फॉलो नहीं किया। साथ ही साथ आपकी बुक में सोर्स 7 दे रखा है, जिसमें द्रोणा और एकलव्य की स्टोरी दे रखी है। आपने काफ़ी बार पढ़ी भी होगी, और इसे भी पढ़ लेना और ये देखना कि इसमें आपको क्या लेसन मिलता है, क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं जो द्रोणाचार्य थे। तो ये आप सेल्फ अटेम्प्ट करेंगे और इसके नोट्स आप अपनी फेयर नोटबुक में बनाएंगे। अब हम बात करते हैं हमारे 3.3 टॉपिक की, दैट इज़ जातीज एंड सोशल मोबिलिटी। बहुत ही ईजी टॉपिक है आज के, जातीज एंड सोशल मोबिलिटी। हमने पहले बात की थी वर्न्स की। वर्न्स जो थी वो बाय बर्थ डिफाइन किया जाता था कि आप जिस जगह पे बर्थ कर रहे हो, बर्थ ले रहे हो, यानी अगर आपने ब्राह्मण के घर बर्थ लिया तो आप ब्राह्मण कहलाओगे, अगर आपने शूद्रास के घर बर्थ लिया तो आप शूद्रास कहलाओगे। तो वो आपके बाय बर्थ डिफाइन किया जाता था वर्ण को। लेकिन जो जातिज थी वो आपकी ऑक्यूपेशन के, आपके काम के अकॉर्डिंग बनाई जाती थी। तो ये जो जाति है हम इन्हें गिल्ड और श्रेणीज भी कह सकते हैं, जिसके बारे में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है कि गिल्ड और श्रेणीज क्या होता है। तो जो जातिज थी वो गिल्ड और श्रेणीज कही जाएगी, और ये ऑक्यूपेशन बेस्ड हुआ करती थी, यानी जो आप काम करेंगे वही आपकी जाति कहलाएगी। जैसे अगर आप हंटिंग करते हैं, फॉरेस्ट में हंटिंग करते हैं, तो आपको निषाद कहा जाएगा, यानी हंटिंग फैमिली से कहा जाएगा। अगर आप सोने के आभूषण बनाने का काम करते हैं, जिसे हम ज्वेलर कहते हैं या गोल्ड स्मिथ कहते हैं, तो आपको स्वर्णकारा कहा जाएगा। तो ये जो आपकी जाति थी वो आपके काम से ही डिफाइन की जाती थी। श्रेणीज और गिल्ड्स जो हैं वो जाति को ही कहा जाता है, और ये आपके ऑक्यूपेशन बेस्ड थी, यानी वर्णा जो हो गया वो बाय बर्थ डिफाइन किया जाता है, लेकिन जाति जो हो गई वो बाय ऑक्यूपेशन डिफाइन की जाती है। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा जाति और ऑक्यूपेशन के बीच में। अब इसी के साथ हमारा जो सेकंड टॉपिक है दैट इज़ सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी का मतलब, अगर एक मान लो सपोज करो कि कोई गोल्ड स्मिथ की फैमिली है या गोल्ड स्मिथ की श्रेणी है, गिल्ड है, अगर वो अपनी ये वाली जगह छोड़कर यहाँ दूसरी जगह पे सेटलमेंट कर लेती है और यहाँ कोई और ऑक्यूपेशन काम करना, यानी दूसरा काम करना स्टार्ट कर देती है, तो जब एक ऑक्यूपेशन को छोड़ के पूरी की पूरी श्रेणी या गिल्ड या जाति दूसरे ऑक्यूपेशन में मूव कर जाती है, दूसरी जगह पे मूव कर जाती है और वहाँ जाके दूसरा काम करने लग जाती है, दैट इज़ कॉल्ड सोशल मोबिलिटी। दैट इज़ कॉल्ड सोशल मोबिलिटी। बहुत ही ईजी टॉपिक है। इसके लिए आपकी बुक में एक स्टोरी दे रखी है, जिसमें एक फैमिली हुआ करती है जो पहले गुजरात में रहती थी, पहले वो गुजरात में रहती थी, फिर वो एमपी में मध्य प्रदेश के मंडासर नाम की जगह पर शिफ्ट कर जाती है। वो क्या थी? सिल्क वीवर्स फैमिली थी, सिल्क वीवर्स फैमिली थी, और सिल्क वीविंग से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वेल्थ कमा ली थी। लेकिन जब वो एमपी में शिफ्ट हो गई ना, तो उन्होंने सारी की सारी वेल्थ वहाँ के सन टेम्पल को बनवाने में यूज कर दी, सन टेम्पल को बनवाने में यूज कर दी, और वहाँ पे जाके अपना दूसरा काम उन्होंने शुरू कर दिया। तो ये जो है एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सोशल मोबिलिटी का। आई होप आपको जातिज, वर्ण और सोशल मोबिलिटी में फ़र्क समझ आ गया होगा। बहुत ही इजी टॉपिक है आज के आपके, और आई थिंक इतना सफिशेंट है आज के लिए। बहुत ही इजी टॉपिक है, जिसमें हमने वर्ण सिस्टम को समझा, देन हमने नॉन क्षत्रिय किंग्स के एग्जांपल्स पढ़े, एकलव्य की कहानी का सोर्स देखा, एंड देन जातिज और सोशल मोबिलिटी के बारे में पढ़ा, और एक स्टोरी पढ़ी जो सिल्क वीवर्स के बारे में थी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। आफ्टर दैट इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो, अदरवाइज डोंट फॉरगेट टू प्रे, एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ बियॉन्ड द 4 वर्न्स। किन 4 वर्णों के आगे क्या था या इनके अलावा क्या था, तो वो सारा टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, एंड नोट्स प्लीज़ साथ साथ बना लेना। 4 मार्क्स का मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिया। फर्स्ट टॉपिक ही था हमारा 3.1, उसे अच्छे से नोट डाउन कर लेना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।